मेरे इस यूट्यूब चैनल द प्रोग्रामिंग हब में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग फिर से बात करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की, जहां पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किस प्रकार से एक टेबल बनाने के बाद हम उसके लिए फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि अगला टेबल हमें किस प्रकार से बनाना है और कैसे दो टेबल्स को आपस में लिंक करना है। साथ ही हम लोग फिर से उसका एक फॉर्म भी डिज़ाइन करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो सीरीज चल रहा है स्कूल मैनेजमेंट का, एमएस एक्सेस में डेटाबेस में हमारा चल रहा है, तो उसको हम लोग आगे की तरफ पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया आप लोगों को कि एमएस एक्सेस खोल लेना है। एमएस एक्सेस खोलने के बाद में हमें डेली डेली जो है नया डेटाबेस नहीं बनाना होता है। हमने जो डेटाबेस बना रखा है उसी डेटाबेस को हमें फिर से यूज़ करना होगा। तो स्कूल मैनेजमेंट मैंने डेस्कटॉप पे बना के रखा था, मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद कल मैंने बताया था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें यहाँ पे इनेबल कंटेंट करना होगा। ठीक है, तो अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज हमारा ये देखिए, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार से जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप बना सकते हैं। इसको पॉपअप लगाना मैंने बताया था और किस प्रकार से उसमें नया डेटा हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद एक एडमिशन रजिस्ट्रेशन टेबल के बाद एक एडमिशन के लिए टेबल बनाएंगे और उसमें जितने भी बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है केवल उन्हीं का एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, जैसे अभी अगर हम देखें तो दो लोगों का यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन हो रखा है। ठीक है, तो दो लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक जो है एडमिशन का फॉर्म बनाएंगे और जिनका जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उन्हीं का एडमिशन होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे पता है आपको 1 और 2 है इनका, तो उसी के अकॉर्डिंग होगा। चलिए, अब यहाँ पे नया टेबल बनाने के लिए जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बताया था आप लोगों को कि नया टेबल जब भी हमें बनाना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमें क्रिएट टैब पे जाना होगा एंड टेबल डिज़ाइन पे जाना होगा। ठीक है, क्रिएट टेबल पे टैब पे जाने के बाद टेबल डिज़ाइन, ये प्रॉपर्टी सीट बन रखी है, क्रिएट टैब और टेबल डिज़ाइन, यहाँ पे फील्ड का नाम और यहाँ पे उसका डेटा टाइप देंगे। तो एडमिशन करते समय हमें कौन कौन से फील्ड की ज़रूरत होगी ये हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एडमिशन अगर लेंगे तो हमें अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो ऑटो जनरेट हो रहा है, वो आपको पता भी चल जा रहा है। तो यहाँ पर हमने डाला रजिस्ट्रेशन अंडर स्कोर नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ ऑटो इंक्रीमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ऑटो इंक्रीमेंट उसको आप कीजिएगा तो फिर ऑटोमेटिकली जनरेट होने लगेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उसे नंबर रख दिया, या चूंकि नंबर ही आएगा वो, तो नंबर हमने कर दिया। उसके बाद में अपना नाम डालना है। ठीक है, तो नेम हो गया, ये ओके कर लेंगे इसको। और नेम में शॉर्ट टेक्स्ट ही रहने देंगे। और जैसा मैंने बताया था कि प्रॉपर्टीज़ में आप लोग को क्या करना होता है, यहाँ पे फील्ड का साइज़ वगैरह बदलना होता है, तो मैंने 20 रख दिया कि फील्ड का साइज़ 20 रखना है। नेम भी हो गया। ठीक है, फादर्स नेम भी, फादर्स नेम हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग एक बार ज़रा देख लेते हैं ये रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इसको डिज़ाइन व्यू में एक बार ओपन कर लेते हैं। इसमें देखिए नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है। तो केवल हम रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम डालेंगे एडमिशन करते समय, बाकी सब तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि एक बार हम लोग ये सब चीज़ें भर चुके हैं। तो चलिए, और दूसरा क्या हम डालेंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम तो नेसेसरी था, ये डालना ज़रूरी था। अब डालने के बाद में हम लोग को मोबाइल नंबर हो ही गया है, डेट ऑफ बर्थ हो ही गया है। अब हम लोग को डालना है कि किस क्लास में हमको एडमिशन लेना है। ठीक है, किस क्लास में एडमिशन लेना है, तो क्लास में एडमिशन लेना है, तो इसको भी हमने शॉर्ट टेक्स्ट डाल दिया। आप चाहें तो क्लास का लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट बनाना मैं आपको बता देता हूँ कि लिस्ट कैसे बनेगा। यहाँ पे हम जाएंगे लुकअप विजार्ड में। लुकअप विजार्ड में जाने के बाद में हमें क्या करना होगा, लिखा है आई विल टाइप इन द वैल्यू डेट आई वांट, यानी कि जो मुझे चाहिए मैं वो वैल्यू टाइप करूंगा और यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा इसको। ठीक है, यहाँ पे एक कॉलम में हमें भरना है। तो क्लास में हम लोग कौन कौन सा क्लास ले लेते हैं स्कूल मैनेजमेंट का, जैसे मान लीजिए कि हम लोग को क्लास 6 से लेकर 12 तक का एडमिशन लेना है, तो हमने यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10 करके ऐसे क्लास का लिस्ट दे दिया। हम चाहें तो इसे कैपिटल में इस प्रकार से 6 एंटर कीजिए, सॉरी एंटर नहीं करना है, हमें टैब दबाना होगा। 6, उसके बाद में 7, टैब दबाइए, उसके बाद में 8, और उसके बाद में 9, फिर 10, फिर 11 और फिर 12। इस प्रकार से मैंने जो है क्लास का नाम रख दिया और इसमें टी एच लगा दीजिए। ओके, 12th। नेक्स्ट,
और यहाँ पर देखिए दो चीज़ है, आपका जो है क्लास वाले फील्ड में लग रहा है, ठीक है। लिमिट टू लिस्ट इसको कर दीजिएगा, यानी एक ही क्लास चूज हो पाएगा, और अलाउ मल्टीपल कीजिएगा तो एक से ज़्यादा चूज होने लगेगा। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें फिनिश कर लेना है इसको। अब यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट दिखा रहा है, कोई बात नहीं, वो लग चुका है, हम लोग उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। और क्लास के बाद में हम लोग और क्या चीज़ें इसमें रख सकते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, नेम हो गया, किस क्लास में एडमिशन लेना है, ठीक है। एड्रेस हम लोग इसमें ले लेते हैं कि एड्रेस क्या है। एड्रेस में शॉर्ट टेक्स्ट 255 कैरेक्टर का ही रहने देते हैं, एड्रेस थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाएगा। और उसके बाद में पिन कोड ले लेते हैं कि पिन कोड क्या होगा, तो इसमें शॉर्ट टेक्स्ट और पिन कोड का जो साइज़ है वो 6 कैरेक्टर का रख दीजिएगा, ठीक है। पिन कोड का साइज़ जो है 6 कैरेक्टर का रख दीजिए, इससे हो जाएगा। उसके बाद में हम आधार नंबर ले लेते हैं, आधार नंबर, ये इसका साइज़ 12 कैरेक्टर का रखिएगा, इससे क्या होगा कि 12 कैरेक्टर से ज़्यादा लेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग एडमिशन डेट ले लेंगे, एडमिशन डेट, ठीक है। इसको हम लोग डेट एंड टाइम लेंगे, और डेट एंड टाइम में मैंने बताया था आप लोग को कि हमें लगाना होता है लुकअप विजार्ड। क्या लगाना होता है, सॉरी, इनपुट मास्क लगाना होता है, लुकअप विजार्ड गलती से बोली, इनपुट मास्क लगाना होता है। इनपुट मास्क लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको टेबल सेव करना पड़ेगा, और सेव करते समय आप इस टेबल का नाम दे दीजिए एडमिशन, रजिस्ट्रेशन के बाद एडमिशन नाम से हमने इस टेबल को जो है सेव कर लिया। और यहाँ पे कह रहा है कि आपको कौन सा चाहिए, शॉर्ट डेट चाहिए, और यहाँ से नेक्स्ट एंड फिनिश कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा, इस पर लग गया, एडमिशन डेट भी हो गया। और उसके बाद में अगर आप कोई फ़ी पेड करते हैं, फ़ी करते हैं, जैसे एडमिशन लेते समय आप कुछ, आपने कुछ पेड किया, ठीक है, फ़ी, तो कितना फ़ी आपने जमा किया वो आप लोग करेंसी में ले लीजिए। इस प्रकार से जो है बन गया। और एक चीज़ और जो दिया जाता है वो है फ़ोटो, ठीक है। एडमिशन लेते समय हम लोग को एक पिक्चर भी डालना होता है, तो हमने यहाँ पे पिक्चर या फिर फ़ोटो दे दिया। एंड फ़ोटो में हम लोग इसको ऐसे कहीं भी अरेंज कर रहे हैं, जब फॉर्म बनाएंगे ना तो इसको अच्छे से डिज़ाइन करेंगे। फ़ोटो में हम लोग अटैचमेंट लेंगे, ठीक है। अटैचमेंट के बाद जैसे और भी चीज़ें होती हैं, या फिर इतना ही रहने देते हैं फ़िलहाल के लिए, तो ये काफ़ी है। अभी हमें बस सीखना है। अगर आपको और कुछ रिक्वायरमेंट लग रही है तो आप उसको भरिए, और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि किसमें कौन सा डेटा टाइप डाला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना सारा चीज़ तो हो गया, मैंने एडमिशन वाले टेबल के लिए इतना सारा चीज़ यूज़ कर दिया है। और इसमें से देखिए एक प्राइमरी की बन गया है, आईडी अपने आप एक प्राइमरी की बन गया है, इसको बनने दीजिए क्योंकि प्राइमरी की इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ आप कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राइमरी की क्यों नहीं बनाया, बिकॉज पहले वाले टेबल में तो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राइमरी की है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर को भी यहाँ प्राइमरी की बना देंगे तो उसका जो रिलेशन बनेगा वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। कहेगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर का रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक अलग से आईडी जनरेट होगी, जो भी एडमिशन लेगा उसकी आईडी जनरेट होगी, और रजिस्ट्रेशन तो हो ही चुका है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर एक टेबल में आपका हो चुका है, ठीक है। अब इसे सेव कर देना है, कंट्रोल एस दबा के सेव हो गया। और सेव होने के बाद में हम चेक कर सकते हैं, इसे बंद कर लेते हैं, और बंद करने के बाद में देखते हैं कि ये हुआ कि नहीं। तो मेरे पास दो दो टेबल आ चुके हैं। एक रजिस्ट्रेशन वाला तो ऑलरेडी था जिसमें दो लोगों के जो है रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, एक रजिस्ट्रेशन नंबर 1 और एक रजिस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है। बाकी चीज़ों से हमें मतलब नहीं है। और अब बारी आती है एडमिशन की। तो अभी अगर देखिए अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी हम चेक कर लेते हैं, एक बार आपको बता दे रहे हैं कि होगा क्या। जैसे आईडी को तो छोड़ देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने डाला 3, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन नंबर 3 में मैंने डाल दिया यहाँ पे किसी का नाम, जैसे अमित है, ओके। क्लास में मैंने यहाँ देखिए, मैंने कहा था ना कि इसमें लिस्ट लग गया होगा, तो मैंने क्लास में मान लीजिए यहाँ पे 9th डाला, और एड्रेस में मौना चौक छपरा डाल दिया, ठीक है। पिन में आपको पता है कि 841301 जो है छपरा का पिन कोड है, इससे ज़्यादा लेगा भी नहीं। और आधार नंबर में 12 आधार नंबर कुछ भी डाल देंगे। और एडमिशन डेट में, एडमिशन डेट जैसे कि आज का डेट हम लोग को डालना है, क्या डाल सकते हैं हम आज का डेट, तो आज तारीख कितनी है, 6/5/2021, ये मैंने डेट डाल दिया। और डेट डालने के बाद में फ़ी पूछ रहा है कि फ़ी कितना जमा कर रहे हैं, तो फ़ी में मैंने कर दिया कि 500 रुपया एडमिशन टाइम जमा कर रहे हैं। अब अटैचमेंट में कह रहा है कि अटैचमेंट में डालिए अटैचमेंट कोई,
तो यहाँ से मैनेज अटैचमेंट करेंगे, राइट क्लिक करके मैनेज अटैचमेंट करेंगे, ऐड करेंगे और जो भी फोटो होगा उसका फोटो हम लोग डाल देंगे। फोटो तो वैसे है नहीं मेरे पास, और फिर भी देख लेते हैं कहीं मिल जाए एक दो फोटो। हाँ है, सॉरी, डेस्कटॉप पे मैंने फोटो कुछ रखे हुए हैं। न्यू फोल्डर एंड हियर इज सम फोटोज। तो मैंने यहाँ पे कुछ फोटोज जो थे वो डाल दिए एंड ओके कर दिया इसको। तो यहाँ पे अटैचमेंट लग गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डेटा तो सेव हो गया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन आपको एक चीज गलती लग रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर गलती डाला हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि एक ऐसा बाउंडेशन लगाना होगा इसके लिए, ताकि जब हम कोई एडमिशन लें तो वहाँ चेक करें कि क्या इसका रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं। होना ये चाहिए था कि इसका एडमिशन तब होना चाहिए था जब रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों में मैच होता। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन वाले अगर आप टेबल में देखेंगे तो 3 रजिस्ट्रेशन नंबर किसी का नहीं है और अमित का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 1 है। तो जब मैच करेगा तभी जाके एडमिशन हो पाएगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो इस डेटा को डिलीट करना पड़ेगा। टेबल एकदम खाली होना चाहिए, रिलेशन बनते समय टेबल एकदम खाली होना चाहिए, डेटा डिलीट हो गया पूरी तरीके से, ठीक है। और अब हमें क्या करना होगा कि दोनों टेबल के बीच में रिलेशन जनरेट करना होगा, ताकि दोनों टेबल आपस में जुड़ जाएं और जुड़ने के बाद में तब डेटा की जब हम एंट्री करें तो वो डेटा को अच्छे से मतलब चेक करें कि वो डेटा है या नहीं, अवेलेबल है या नहीं। एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कोई भी टेबल ओपन नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर एकदम बंद रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर टेबल ओपन आप छोड़कर फिर रिलेशन बनाने जाइएगा तो कहेगा कि टेबल यूज में है और रिलेशन जनरेट नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार का एक मैसेज आता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले टेबल सबको बंद कर लेंगे और फिर चले जाएंगे हम लोग डेटाबेस टूल्स में, ठीक है। डेटाबेस टूल्स में आपको देखिए यहाँ दिख रहा है रिलेशनशिप नाम का एक ऑब्जेक्ट, और रिलेशनशिप पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें कह रहा है टेबल क्यूरीज एंड बोथ। टेबल क्यूरीज एंड बोथ का एक लिस्ट आ रहा है। तो टेबल हमें, हमारे पास 2 टेबल है और दोनों टेबल का रिलेशन हमें जनरेट करना है। तो एक एक करके हम टेबल लेंगे, पहले उस टेबल को लेंगे जिससे रिलेशन दूसरे टेबल में बनाना। तो पहला टेबल हमारा रजिस्ट्रेशन है, तो पहले रजिस्ट्रेशन वाले को ऐड कर लिया और फिर एडमिशन वाले, ठीक है, और क्लोज कर दिया। यानी इसका मतलब रजिस्ट्रेशन को पहले क्यों लिया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वाले में हमें डेटा चेक करना है और तब एडमिशन में उस डेटा की एंट्री होने देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन, एक चीज और याद रखिएगा, रिलेशन बनाते समय उसी से रिलेशन बनता है जिस जो प्राइमरी की होता है। यानी पहले टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल के नॉन प्राइमरी की के साथ ही रिलेशन बना सकता है। तो देखिए पहले वाले टेबल में रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो प्राइमरी की है और दूसरे वाले टेबल में वो प्राइमरी की नहीं है। अगर दोनों टेबल में प्राइमरी की होता तो फिर वो रिलेशन जनरेट नहीं हो पाता, ठीक है। इसका रीजन ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन एक बार होगा और एडमिशन बार बार आप कर सकते हैं। आप चाहें तो फिर पहले 9th में कर लिया, फिर 10th में कर लिया, फिर 11th 12th, ऐसे एडमिशन आप कर सकते हैं बार बार, ठीक है। यही कारण है, रजिस्ट्रेशन आपका एक बार होगा और एडमिशन आप चाहें जितनी बार ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर को उठाया और फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर पे छोड़ दिया। यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स बता रहा है एडिट रिलेशन। ये कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन वाले टेबल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो और एडमिशन वाले टेबल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दोनों आपस में रिलेटेड होंगे विथ इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, यानी कि उनका एक बाउंडेशन बन जाएगा 1 to many का। 1 to many क्या होता है, इधर का एक डेटा इधर के अनेक डेटा में आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइंट टाइप हमारा देख सकेंगे, लेकिन ज्वाइंट टाइप देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हमने इनफोर्स इंटीग्रिटी कर दिया ना, तो वो हो गया। अब क्रिएट कर देंगे, क्रिएट करते हैं, यहाँ 1 और यहाँ इन्फिनिटी दिख रहा है। इसका मतलब इधर का एक डेटा इधर के एक से ज्यादा डेटा के साथ रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जब रिलेशन बन गया तो हमें बस इसे नॉर्मली क्लोज कर देना होगा। ये सेव के लिए पूछेगा, यस कर दीजिएगा। रिलेशन बन गया। अब एडमिशन करके हम देखते हैं कि भाई एडमिशन रोल उसका होता है कि नहीं। यहाँ मैंने डाला 3। अच्छा आईडी 2 आ रही है, उसे घबराइए नहीं, क्योंकि एक डेटा हम डिलीट कर चुके हैं। और ऑटो नंबर क्या होता है, फिर से जनरेट नहीं होता। जैसे कि अगर एक पहले जनरेट हो गया था और वो डिलीट हो गया तो फिर एक अब जनरेट नहीं होगा, अब 2 3 4 ऐसे जनरेट हो गए, तो उससे कोई लेना देना नहीं है हमें। रजिस्ट्रेशन नंबर 3, नाम क्या था उसमें, अमित कुमार। क्लास में मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्लास में मैंने यहाँ पे 10th ले लिया, एड्रेस में 17 डाल दिया और आधार नंबर कुछ भी हमारा ऐसे आधार नंबर डाल दिया। एडमिशन डेट में मैंने आज का डेट 6/5/2021 डाल दिया, फी में 500 डाल दिया और अटैचमेंट में एक फ़ोटो अटैच करेंगे, ठीक है। राइट क्लिक करके मैनेज अटैचमेंट करके
और यहाँ से ऐड करेंगे, डायलॉग बॉक्स आएगा और उसमें से हम फोटो चूज कर लेंगे, जहाँ भी फोटो होगा हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से डेटा तो हो गया। और जैसे ही हम टैब दबाएंगे सेव करने के लिए, देखिए मैसेज क्या आ रहा है, मैसेज आ रहा है यू कैन नॉट ऐड और चेंज अ रिकॉर्ड बिकॉज ए रिलेटेड रिकॉर्ड इज रिक्वायर इन टेबल रजिस्ट्रेशन। कह रहा है कि आप जो है कोई नया डेटा ऐड नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे रिलेटेड एक डेटा आपके रजिस्ट्रेशन टेबल में होना चाहिए, ठीक है। तो है ही नहीं, क्या प्रॉब्लम है जी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने 3 डाला है, रजिस्ट्रेशन नंबर तो 1 है उसका। और अब इसको थोड़ा हम करके देखते हैं, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसने ले लिया, कंट्रोल एस कर दीजिए, इसने इस डेटा को ले लिया क्योंकि दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर मैच हो गया, दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर एकदम मैच हो गया। तो आई होप कि समझ में आया होगा आपको ये चीज़, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक फॉर्म बना सकते हैं इसके लिए भी, और फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं इन सब चीज़ों को, जैसे मतलब पिछला फॉर्म मैंने बनाया था रजिस्ट्रेशन के लिए, वैसे ही हम लोग फिर से बनाएंगे किसके लिए, एडमिशन वाले टेबल के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, रिलेशन मैंने बता दिया कि किस प्रकार से टेबल बनाकर फिर उसको दूसरे वाले से रिलेशन में लाना है, किस प्रकार से रिलेशन में होगा, और रिलेशन में लाने से फ़ायदा क्या है, मैंने दोनों आपको करके दिखा दिए कि अगर आप रिलेटेड नहीं करते हो, टेबल को रिलेशन में नहीं लाते हो, तो उससे क्या होगा कि आपका जो टेबल है वो गलत डेटा एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। इसलिए हमें उसे एक बाउंडेशन देना होगा। समझ में आई बात? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में फिर सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग एडमिशन वाले टेबल के लिए फॉर्म बनाएंगे, कैसे वो फोटो वाला फील्ड एडजस्ट करेंगे, ये सब कुछ। और मिलेंगे जल्दी ही आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।